मुल्क यमन के पास एक कबीला आबाद था जिसका नाम सबा था। यहाँ के लोग सूरज की पूजा करते थे और उनकी हुक्मरान एक निहायत ही खूबसूरत खूबरू मलका थी जिसका नाम बिल्किस था। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महम पर थे। उन्होंने महम के दौरान सब सिपह सालारों से रिपोर्ट लेने के लिए दरबार लगाया। जिन्नो इंस जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहीता परिंदा हुदहुद गया। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है, पर वो कहीं नजर न आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे मौके पर हुदहुद का गायब होना बड़ा जुर्म है। अगर वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। तुम कहाँ थे, पूछा गया। हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते जनूब में एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो सूरज की पूजा करते हैं। उनकी मलका बड़ी शान व शौकत वाली और एक अजीमुल शान तख्त की मालिका है, और वो भी सूरज की पूजा करती है। वो अपने बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लाल व ज़ुमर्द जुड़े हुए हैं। कौम यमन पर मलका सबा की हुकूमत थी और जनूब अरब के कई इलाके भी उनकी हुक्मरानी में थे। अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुँचाओ कि वो और उनकी कौम शिरक से बाज आ जाएं और दीन की राह अपनाएं। ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठ कर सुनो वो क्या रद्द-ए-अमल अख्तियार करते हैं, और फिर आकर मुझे ख़बर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हुक्म दिया और ख़त लिखवाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को मुखातिब करके लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतूब सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले पर सरकशी ना करो और मुस्लिम उम्मती बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का ज़िक्र कुरान पाक की सूरत नमल में मौजूद है। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। उन्हें शिरक से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ने ख़त लेकर मलका बल्कीस की गोद में उस वक़्त गिराया जब वो सूरज परस्ती के लिए मुअब्बद जा रही थी। मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर हैरान रह गई और उसने दरबार बुलवाया। मलका के दरबार में उस वक़्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ख़त का मतन सुना तो तैश में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पैगंबर है। हमें हिकमत से काम लेकर उसे आजमाना चाहिए। अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हुए तो तहाइफ कबूल नहीं करेंगे और फिर हम ईमान ले आएंगे। काफ़ी बहस के बाद ये तय पाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहले तहाइफ भेजे जाएँ और इंतज़ार किया जाए कि हमारे एलची क्या जवाब लेकर लौटते हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। दूसरी जानिब मलका बिल्किस ने एक वफ़द तैयार किया जिसके हाथ नहायत कीमती तोहफे, तहफ़, गुलाम और लौंडियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वफ़द का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो हैरान रह गए। याद रहे हज़रत सुलेमान उस वक़्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स थे। उन्होंने वफ़द को बताया कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो कुछ दिया है जिसका मलका बिल्किस तसव्वुर तक नहीं कर सकती। इसलिए ये सब तहफ़ वापस ले जाओ और अपनी मलका से कह दो कि अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो हमारे अजीमुल शान लश्कर का इंतज़ार, इसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम्हारी कौम में नहीं है। वफ़द जब वापस चला गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीरों और जिन्नात को बुलाकर कहा, तुम में से कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे दरबार में ले आए। मलका सबा का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मरसा था। इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी आसान नहीं था। एक जन ने कहा कि हुजूर, मैं दिन ढलने से पहले ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। आखिरकार आपके एक वज़ीर जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया था, वो इसमें आज़म जानते थे, वलीउल्लाह थे। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ, मेरे पास सहीफ़ों का इल्म है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरकिया को हुक्म दिया और मलका का तख्त लम्हों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनकी कुर्सी के बराबर में मौजूद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त हाजिर हो जाने के बाद उस पर लगे हीरे, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया को हटाने का हुक्म दिया ताकि उसकी शिनाख्त बाकी ना रहे और मलका का इम्तिहान लिया जा सके। जब मलका हज़रत सुलेमान की सल्तनत में हाजिर हुई तो उसका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फ़र्श एक मखसूस शीशे का बना हुआ था, जिसे देख कर गुमान होता था कि शायद पानी का
छोटा सा तालाब है। लिहाजा जब मलका इस महल में दाखिल हुई तो फरेब नज़र का शिकार होकर अपने लंबे शाही लिबास को दोनों हाथों से ऊपर कर लिया ताकि भीग न जाए, लेकिन फर्श पर कदम रखने के बाद मलका को ये जानकर हैरत और शर्मसारी महसूस हुई कि यह पानी नहीं बल्कि फर्श पर लगे शीशे का अक्स। मलका बिल्किस को जब इसका तख्त दिखाया गया जिसकी शक्ल ये ज़हर तब्दील कर दी गई थी, मगर वो अपनी जहानत से तख्त को पहचान गई और हैरान रह गई कि वो अपना तख्त सख्त हिफाजती पहरे में छोड़कर आई थी। उसे इस बात का यकीन हो गया कि जो शख्स इसके इतने भारी भरकम तख्त को इतनी कम मुद्दत में यमन से 1500 मील दूर यरूशलेम के शहर ला सकता है, यकीनन अल्लाह का पैगंबर है। ये सब मुजज़ात देखकर वो और उसके तमाम लश्करी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हुए और कुफ्र व शिर्क की दुनिया छोड़कर तौहीद का परचम थामा। इस तरह यमन और जनूबी अरब में दीन इस्लाम फैल गया। तारीख़ में लिखा है कि बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी करके बाकी ज़िंदगी उनके हरम में गुजार दी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।